रोज़ के 2 कप, रोज़ की 5 मिनट मालिश। घुटनों को फिर से नया जैसा महसूस कीजिए। 7 दिन का चैलेंज, इस रेमेडी को ज़रूर आजमाइए। क्या आप जोड़ों के दर्द, सूजन या गठिया की बीमारी से परेशान हैं, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है, तो आज की वीडियो आपके लिए। अस्सलामुअलैकुम, होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। आयुर्वेदिक टिप में ऐसे नुस्खे हैं जो सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं और आज भी लाखों लोग इनसे शिफा पाते हैं। मैं आप लोगों को जोड़ों के दर्द की पहले वजूहात बताना चाहूँगी, जिसमें बढ़ती हुई उम्र, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, वज़न ज़्यादा होना, जिस्म में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी का होना, जिस्म में स्वेलिंग का होना। अब बात करते हैं ज़बरदस्त इलाज की, जिससे इंशाअल्लाह आपके जोड़ों का दर्द हो या गठिया की प्रॉब्लम हो परमानेंटली ठीक हो जाएगी। तो इस इलाज को ज़रा समाअत फरमाइए और नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत जल्द फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी कहवा बताऊंगी, ठीक है, जो आप घर में बना सकते हैं, जो आपको फ़ायदा देगा। जिसमें यह है कि ये आपकी स्वेलिंग को कम करेगा, जो सोजिश हो जाती है उसको कम करेगा, अकड़ाहट आ जाती है घुटनों में, टांगों में, जोड़ों में, उसको ये कम करता है। और जो जिस्म की जो घुटनों की या जोड़ों की हरकत है उसमें नरमी लाता है, उस नरमी को बढ़ाता है और हरकत करने में आसानी होती है। तो इसके लिए आपको चाहिए सूंठ, जिसे कहते हैं खुश्क अदरक का पाउडर। आपने सूंठ होता है खुश्क अदरक, इसका पाउडर लेना है आधा चाय का चम्मच, आप 2 ग्राम ले लीजिए, ठीक है। हल्दी का पाउडर, खाली हल्दी होनी चाहिए, 1.5 ग्राम आप ले लीजिए हल्दी का पाउडर, तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा कम ले लें। इसके अलावा आपको चाहिए मेथी दाना, 1 चम्मच ले लें, लेकिन आपने नोट करना है कि इसको रात को भिगो कर रखना है, ठीक है। भिगो कर हल्का सा कूट लेना है, थोड़े से पानी में 1 चम्मच को भिगोएं, सुबह फूल जाएगा तो उसको कूट लेना है। अगली चीज़ आपको चाहिए अजवाइन, चम्मच का चौथा हिस्सा या चुटकी भर ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए काली मिर्च पीसी हुई, 1 चुटकी ले लीजिए। इससे होगा क्या, ये हल्दी के जो असर है ना उसको बढ़ाएगी काली मिर्च। अब आपने करना क्या है, पानी लेना है 1.5 कप, इसको उबालना इतना है कि 1 कप रह जाए, लेकिन कैसे मैं आपको सारा तरीका बताती हूँ। इसके अलावा आपको शहद लेना है, आप आधा चम्मच या 1 चम्मच ले लें, जितना आप लेना चाहते हैं, ठीक है। आपने इसे आखिर में नीम गर्म हालत में डालना है। अब आपने पतीले में पानी जो आपने लिया वो डालना है, इसमें मेथी दाना जो थोड़ा कूटा था वो, सूंठ, अदरक का पाउडर, हल्दी का पाउडर, अजवाइन डालकर 8 से 10 मिनट इसे हल्की आंच पर पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, ताकि इस पे हल्का हल्का उबाल आता रहे और चीज़ों का असर पानी में निकल आए। आखिर में आपने चूल्हा बंद करके काली मिर्च मिलानी है, इसको छान लीजिए और फिर नीम गर्म आप जब रह जाए तो शहद मिलाकर इसको पी लीजिए। दिन में 2 बार आप नाश्ते के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और शाम खाने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कम से कम 4 हफ्ते इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा, वरना आप 8 हफ्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने करना क्या है, 1 कप सुबह वाला पिया, उसके बाद 1 कप जो रह जाता है ना, आप इकट्ठा भी बनाकर रख सकते हैं, उसको फ्रिज में रख लीजिए और दोबारा हल्का सा गर्म करके आप इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मालिश कैसे की जाए, साथ में मालिश भी करनी चाहिए ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होती रहे। तो उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो समाअत फरमाइए, जिसमें सबसे पहले तो आपने तिलों का तेल ले लीजिए आप 100 ग्राम। इसके अलावा आपने लेना लहसुन, 5 जवे कुचले हुए, उसको छील कर कुचल लेना है, ठीक है। कुचले हुए 5 जवे लहसुन के ले लें और देसी लहसुन लेना है, और मेथी दाना 1 चम्मच ले लें, अजवाइन आधा चम्मच ले लें और हल्दी ले लें आधा चम्मच। आपने कढ़ाई में तेज़ आंच पर नहीं बल्कि हल्की आंच पर तेल को गर्म करना है। इसमें मेथी, अजवाइन डालकर 1 से 2 मिनट के लिए हल्की सी आप इसको जैसे गरमाइश दे गर्म करें। इसके बाद आपने लहसुन शामिल करना है। जब ये थोड़ा सुनहरा हो जाए ना तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है, और फिर चूल्हे को बंद करने के बाद आप इसमें ना हल्दी मिला लीजिए। चूल्हे को बंद करने के बाद मिलाइएगा और इसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए, ठंडा होकर इसको आपने छान लेना, छान कर शीशे की बोतल में महफूज कर लें। और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ आपको बताती चलूँ कि ये आप 1 महीना तक इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ठंडी जगह पर 4 हफ्ते तक इसे स्टोर कर सकते हैं। अब लगाना कैसे है, जहाँ आपके दर्द है मुतास्ता जोड़ पर आपने ना तेल लगा के हल्का गर्म करना है, नीम गर्म तेल करके लगा के 5-7 मिनट मालिश करनी है, ज़ोर ज़ोर से रगड़ना नहीं, हल्के हाथों से मालिश करनी है। फिर आपने ना गर्म कपड़ा आपने ऊपर बांध लेना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। रोज़ आप 1 से 2 बार, ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले इसको लगाइए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।
5 मिनट की मालिश और घंटों का आराम मिलेगा आपको इससे, और घंटों का मिलते मिलते इंशाल्लाह परमानेंट ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर अचानक स्वेलिंग ज़्यादा हो जाए, अचानक दर्द बढ़े तो फिर क्या करना चाहिए। इसके लिए आपने हल्दी 1 चम्मच, अदरक का रस 1 चम्मच, एलोवेरा जेल 1 चम्मच, इन चीज़ों को आपने 1-1 चम्मच लेकर गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाकर आपने 20 से 25 मिनट तक अपने जो जोड़ है जहाँ आपके अचानक दर्द हुआ उस पर लगा लीजिए। 20-25 मिनट लगा रहने दे, तब तक ये ड्राई हो जाएगा, फिर धो लीजिए। लेकिन आपने पैच टेस्ट करना है कि कहीं इससे जलन या रेडनेस ना हो, ठीक है। फिर आपने इसको यूज़ नहीं करना, और दिन में 1 बार इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 या 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सुबह के टाइम आप कहवा पी लीजिए, जैसे आपको बताया। दोपहर के वक्त आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा अपने घुटनों को स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करें। शाम को खाने के बाद 1 कप कहवा पी लीजिए, और रात को आपने मालिश करनी है, ठीक है। और 10 मिनट के लिए जैसे गर्म कपड़ा ऊपर से बांध लेना है। और सोने से पहले आपने जैसे हल्दी वाला जो नीम गर्म दूध है ना, वो पी लीजिए। अगर दूध सूट नहीं करता तो पानी में आप हल्दी मिलाकर या 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पी सकते हैं। और कम से कम 4 हफ्ते आपने इसका इस्तेमाल करना है। हर हफ्ते आपने अपनी दर्द जो है, जो सख्ती है, उसको, स्वेलिंग है, उसको नोट करना है, ठीक है। और इसे चार्ट पे लिखते रहना है आपने, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा कुछ डाइट है, उसमें ये है कि आप पिसा हुआ अलसी है ना, 1 चम्मच दिन में ले लिया करें। कभी कभी अखरोट ले लिया करें 3 से 4 दाने। तिल है 1 चम्मच ले लिया करें। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से, कैल्शियम से भरपूर होते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव डेज में थोड़ा बहुत इन चीज़ों को डाइट में शामिल करें। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें। हड्डियों के लिए धूप में 15 मिनट ज़रूर बैठे, इससे विटामिन डी की कमी पूरी होगी। और पानी 8 से 10 गिलास ज़रूर पीजिए, अगर डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया तो। और चटपट तली हुई चीज़ें जो हैं, और सफ़ेद आटा, शक्कर, कोल्ड ड्रिंक्स, इससे परहेज़ करो। और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक एक ही जगह, जैसे 45 मिनट बाद आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लें, 2 मिनट के लिए चहलकदमी करें, तो मतलब एक ही जगह बैठा नहीं रहना। अब हम ये भी बात करते हैं कि कौन लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और किसको नहीं करना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए, हो सकता है आपका ये सवाल हो। तो घुटने, कोहनी, कंधे के दर्द, सूजन जो हो हल्की फुल्की, या आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एहतियात क्या है, जो प्रेग्नेंट वूमेन है, ठीक है, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिन्हें, या जिन्हें ब्लड थिनर जो हल्दी या लहसुन मिकदार में वो कम लें, जो ब्लड थिनर की मेडिसिन का यूज़ करते हैं, डॉक्टर से आप एडवाइस लेकर इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अगर आप हल्दी लहसुन वगैरह है वो इसको कम मिकदार में इस्तेमाल करें। और मेथी जो है ना, शुगर को कम कर सकती है, तो ग्लूकोज मॉनिटर भी आपने करना है, उस हिसाब से मेथी को यूज़ करना है आपने। और इसके अलावा अजवाइन है या सूंठ है, इसको भी अगर कम रखें। अगर आपको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है या आपको अल्सर की प्रॉब्लम है, तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा जिल्द पर अगर आपको ज़ख़म या एलर्जी है, तो ऑयल का जो है या पेस्ट है वो ना लगाइए, अगर आपको सूट नहीं करता। इसके अलावा अगर आपको रेड फ्लैग्स की प्रॉब्लम हो रही है, जोड़ बहुत ज़्यादा गर्म या रेडनेस हो गई, या बुखार हो रहा है, ये जोड़ डिसलोकेट हो जाते हैं, तो फ़ौरन डॉक्टर के आपको जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए।